सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दाय भाग का विवाद जो होता है, दाय भाग का अर्थ है माता पिता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का बंटवारा संतानों में किस प्रकार से होगा। कई स्थानों पर माता पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता और कई स्थानों पर होता है, लेकिन संपत्ति के बंटवारे के संबंध में मनुस्मृति क्या कहती है? क्या पुत्र के समान पुत्री का भी अधिकार पैतृक संपत्ति में है? जो गोद लिए जाते हैं, और गोद लिए जाते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है दत्तक पुत्र। जो दत्तक पुत्र होता है वो अपने ही कुल का हो सकता है अथवा किसी दूसरे कुल का हो सकता है। और एक होता है पुत्रिका। पुत्रिका का अर्थ होता है कि किसी गृहस्थ के यहाँ पुत्र नहीं हुए, पुत्री थी, और वो पुत्री विवाह पूर्वक अब जमाता के पास चली गई है, दूसरे परिवार में चली गई है, तो उस पुत्री के पुत्र को, होने वाला जो पुत्र है, उस पुत्र को गोद ले लिया जाता है। तो जब बेटी के बेटे को गोद लेना होता है, उसको कहा गया है पुत्रिका। तो ये दो प्रकार के गोद लेने का नियम है। एक होता है दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ, दूसरे का, और एक होता है अपनी ही बेटी का बेटा, ग्रैंड सन यानी नाती। तो इन सब प्रसंगों को हम देखते हैं कि कैसे कैसे संपत्ति में अधिकारी पुत्र पुत्री माता पिता के में होते हैं। मनुस्मृति का 9वां अध्याय है और विशुद्ध मनुस्मृति में पृष्ठ संख्या 319, 320, 321 इनको हम पढ़ेंगे, और श्लोक संख्या 104 से लेकर के 120 पर्यंत हम इस प्रसंगों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समं भजेरन् पैतृकं रिक्थम अनिशास्ते ही जीवतो। कह रहे पितुः च मातुः ऊर्ध्वम। पिता और माता के मरने के पश्चात भ्रातरः समेत्य, सब भाई एकत्रित होकर के पैतृकम रक्थिं समम भजेरन, पैतृक संपत्ति को बराबर बराबर बांट लें। जीवतो ते ही अनीशाह, माता पिता के जीवित रहते हुए वे उनके धन के स्वामी नहीं हो सकते। मनुस्मृति ये कहती है कि माता पिता का जब देहावसान हो जाता है तो देहावसान के पश्चात उनकी संतति पैतृक संपत्ति को बराबर बराबर बांट लेवे। और जब माता पिता जीवित हैं तो जीवित माता पिता के रहते वो माता पिता के धन के स्वामी नहीं होते, संपत्ति के अधिकारी नहीं होते। क्यों नहीं होते? यदि माता पिता के जीवित रहते बच्चे संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे तो कुछ ऐसे भी निकलेंगे
जो वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। आजकल माता पिता जीते जी बंटवारा संपत्ति का कर देते हैं, लेकिन देशकाल परिस्थिति को देखते हुए वो एक हिस्सा अपने पक्ष में रख लेते हैं ताकि उनका वृद्धावस्था का जीवन शांति से व्यतीत हो सके। तो ये वो बुद्धिमानी करते हैं। आगे कह रहे हैं, ज्येष्ठ एव तो गृहिण्यात् पितृम धनम अशेषतः शेषान् तपम तम उपजीवेयुः अर्थैव पितरम तथा। कह रहे हैं कि अथवा सम्मिलित रूप से रहते हो तो पितृम धनम अशेषतः ज्येष्ठ एव तो गृहिण्यात्, पिता के सारे धन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण कर ले और बाकी सब भाई यथा एव पितरम, जैसे पिता के साथ रहते थे, तथा उपजीवेयुः, उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर जीवन चलाएं। दो कंडीशन दी। यदि माता पिता की मृत्यु हो गई और सभी संतानें युवा हैं, कार्य करने में कुशल हैं और बुद्धि भी पर्याप्त है, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बड़े हो गए हैं, तो वो संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन यदि अभी अन्य भाई छोटे हैं और माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई पूरे संपत्ति का मालिक होगा, संपत्ति का मालिक होगा। और जैसे पहले सारे पुत्र माता पिता के आश्रित होकर के रह रहे थे, ऐसे ही वो बड़े भाई के आश्रित रह करके अपने जीवन को चलाएं, यानी शिक्षा दीक्षा करें, कुछ चीज़ें सीखें और बड़े हो जाएं, युवा हो जाएं। आगे क्या कहते हैं, पितेव पालयेत पुत्रान् ज्येष्ठो भ्रातृन् यवीयसः पुत्रवच्च अपि वर्तेरन् ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः। तो बड़े पुत्र के साथ जो सब लोग सम्मिलित होकर के रह रहे हैं, भाई छोटे, ज्येष्ठा बड़ा भाई, यवीयसा भ्रातरान, अपने छोटे भाइयों को, पिता एवं पुत्रान, जैसे पिता अपने पुत्रों को पालता है, उनका पालन पोषण करता है, ऐसे ही पाले। और ज्येष्ठे भ्रातरी, छोटे भाई बड़े भाई में धर्मता, धर्म से कर्तव्य के अनुसार, पुत्रवत अपि वर्तेरन, पुत्र के अनुसार वर्ताव करें, उसे पिता के समान समझें। तो बहुत सुंदर भाव, व्यवस्था और नियम महर्षि मनु के द्वारा दिए गए। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और छोटे भाई छोटे ही हैं आयु में, बुद्धि में, ज्ञान में, और बड़ा भाई बड़ा है, तो बड़ा भाई संपत्ति को उस समय रखेगा और रख करके पिता के समान स्वयं को मानते हुए और भाइयों को पुत्र के समान मानते हुए उनका लालन पालन करेगा, और छोटे भाई बड़े भाई को पिता के समान मान करके उनका लालन पालन करेंगे, उनके लालन पालन में रहेंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे। अब छोटे भाई का बड़े भाइयों के प्रति कर्तव्य, यो ज्येष्ठो ज्येष्ठ वृत्ति ही स्यात् मातेव सा पितेव सा, अज्येष्ठ वृत्ति ही यस्तु स्यात् सह संपूज्यस्तु बंधुवत। किंतु यह ज्येष्ठ, जो बड़ा भाई है, ज्येष्ठ वृत्ति ही स्यात्, बड़ों अर्थात पिता आदि के समान छोटे भाइयों का पालन पोषण करता है, तो सह पिता एव सह माता एव संपूज्य, वो माता पिता के समान पूजनीय है। ठीक है। या तो और जो अज्येष्ठ वृत्ति स्यात्, बड़ों अर्थात पिता आदि के समान बड़ा भाई छोटे भाइयों का पालन पोषण ना करे, तो सह तु बंधुवत, तो वह केवल भाई है, तो भाई के समान और मित्र के समान ही उनसे वर्ताव करेंगे, उसको माता पिता के समान नहीं समझेंगे। यानी जो बड़ा भाई है वो नियम से, धर्म से, मर्यादा पूर्वक अपने छोटे भाइयों का पुत्र के समान भरण पोषण करेगा, लालन पालन करेगा, शिक्षा दीक्षा कराएगा,
तो छोटे भाई उसे माता पिता के समान समझेंगे। लेकिन यदि बड़ा भाई ऐसा नहीं करता तो फिर वो केवल भाई होगा, उसको माता पिता का दर्जा ना दिया जाए। ये बात स्मृति शास्त्र कह रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि छोटे भाइयों के साथ बड़ा भाई द्वेष करता है, शोषण करता है, और छोटे भाई अपनी स्वामी भक्ति दिखाते रहते हैं, उसे माता पिता के समान समझते रहते हैं, और वो शोषण करता रहता है। और फिर जब भाई की पत्नी आ जाती है, यानी इनकी जो भाभी माँ आ जाती है, फिर और अत्याचार शुरू हो जाते हैं, सौतेला व्यवहार शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टी के विवाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि मनु कहना चाह रहे हैं कि भाई यदि वो बड़ा भाई माता पिता के समान व्यवहार नहीं करता तो फिर आप उसे भाई ही मान करके चलें, उसे माता पिता का दर्जा ना देवें। आगे, एवं सह वसेयुर्वा पृथक वा धर्म कामयया पृथक विवर्धते धर्मः तस्मात् धर्म्या पृथक क्रिया। इस प्रकार स वसेयुः, सब भाई साथ मिलकर रहें, अथवा धर्म काम्या, गृहस्थ धर्म के पालन की कामना से पृथक अलग अलग रहें, पृथक धर्म विवर्धते, क्योंकि पृथक पृथक रहने से धर्म का सबके द्वारा अलग अलग पंचमहायज्ञ आदि करने के कारण विस्तार होता है। तस्मात्, इस कारण पृथक क्रिया धर्म्या, पृथक रहना भी धर्मानुकूल है। तो यहाँ पर यह कहा कि अब भाई बड़े हो गए और बड़े होकर के उनका विवाह हो गया, वो सब गृहस्थ में चले गए। तो यदि एक साथ रहना चाहें तो एक साथ रहें, और यदि अलग रहना चाहते हैं तो अलग रहें। अलग रहने का जो विधान है, जो बताया उन्होंने, उसका कारण था धर्म का पालन। अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान सब लोग अलग अलग करेंगे। मतलब यहाँ पर संपत्ति को लेकर के बंटवारा नहीं हुआ, लोगों ने अलग अलग घर नहीं बनाए। यहाँ पर धन को ना लेते हुए धर्म को लेकर के उन्होंने अलग अलग घर बनाए। वो चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की उपासना करना, वो चाहते हैं अपने ही धन से, अपनी ही संपत्ति से अग्निहोत्र करना, वो चाहते हैं अपने ही धन से, अपनी ही संपत्ति से बलि वैश्व देव यज्ञ करना, पितृयज्ञ करना, अतिथियों की सेवा सत्कार करना, दान करना, सेवा करना, परोपकार करना, वो अपने ही धन से चाहते हैं, क्योंकि अब वो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ के अनिवार्य कर्तव्य होते हैं कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है वो पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करे। तो अब एक साथ रहेंगे तो वो कभी कभी लोगों को कंफर्ट नहीं होता, तो वो अलग अलग तरीके से रह करके और अलग अलग रूप से वो पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो यहाँ धर्म को लेकर के वो बंटवारा हो रहा है, उनमें वो अलग हो रहे हैं, धन को लेकर के नहीं हो रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, पहले इकट्ठे थे, अब इकट्ठे होकर के भाई अलग अलग हो रहे हैं। तो अलग अलग हो रहे हैं तो फिर संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा? अभी तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अब संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा? ज्येष्ठस्य विंशाउद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम ततो अर्धम मध्यम अस्य स्यात् उत्तरीयम तु यवीयशः। तो सम्मिलित रहते हुए अगर बड़े भाई छोटे भाइयों का पालन पोषण करें तो उसके बाद अलग होते हुए, जब वो अलग होते हैं तो संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे? ज्येष्ठ से विंशा उद्धारः, पिता के धन में से बड़े भाई का 20वां भाग उद्धार का मतलब होता है अतिरिक्त भाग विशेष। और सर्वद्रव्यात यद्वरम, सब पदार्थों में से जो श्रेष्ठ पदार्थ होगा वो भी बड़े को उद्धार के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और आधा उद्धार मध्य से मझले भाई का, और 40वां भाग तुर्यम तु यवीयशा, चौथाई भाग अर्थात 80वां भाग सबसे छोटे भाई का उद्धार होना चाहिए। तो ये उद्धार क्या है वो आप समझिए। मान लीजिए पैतृक संपत्ति 960 रुपए थी, ठीक है, या 960,000 थी, या 960 लाख थी, या 960 करोड़ थी, 960 थी।
अब कोई ना कोई आंकड़ा लेना पड़ेगा, तो 960 का उदाहरण दे रहे हैं। उसमें बड़े भाई का 20वां भाग, तो 20वां भाग यानी 20%। 960 में 20% कितना हुआ उसका? 48 रुपए 960 का। तो 48 रुपए उसका उधार निकलेगा अतिरिक्त मूल संपत्ति में से, और जो मझला भाई है उसको 40वां भाग मिलेगा। तो 960 में से 40वां भाग से रुपए निकल के आते हैं 24 रुपए, और छोटे भाई का 80वां भाग, तो 80वां भाग से निकल के आते हैं 12 रुपए। यानी छोटे भाई को 12 मिले, मझले भाई को 24 मिले, और उससे बड़े भाई को उसको कितने मिले? उसको 48 मिले। यानी परसेंटेज 20%, 25%, 50% और 75%। तो इस प्रकार से यानी 75% किसको मिल गया? बड़े भाई को। 50% किसको मिल गया? मझले भाई को। और 25% किसको मिल गया? छोटे भाई को। अब इतना हो गया। इस उधार के बंटने के बाद 960 में से 48, 24 और 12 यानी टोटल 84 घट जाएंगे। 84 रुपए घटेंगे तो कितने बचेंगे? 876। 876 बचे। 876 के 3 भाग हो जाएंगे, तो 292 रुपए प्रत्येक भाई को मिल जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बंटवारा किया। अब ये उधार भाग का विधान क्यों है वो समझिए। ये उधार भाग तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने छोटे भाइयों का पालन पोषण करें, सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणाम स्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है, क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाए हैं। यहां पर यह विधान दिया, माता पिता चले गए, बड़े भाई ने छोटे भाइयों का भरण पोषण किया, तो बड़े भाई पर ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, उसने ज़्यादा कष्ट सहे, उसने ज़्यादा परिश्रम किया। उस परिश्रम का यह है पारितोषिक, ये उसको इनाम है। और बड़े भाई से जो छोटा है उसको वो आधा मिला, और जो सबसे छोटा है उसको आधे से भी आधा मिला। यानी छोटे भाई को तीसरे नंबर के भाई को 25%, दूसरे नंबर के भाई को 50% और बड़े भाई को मिला 75%। तो ये एक पारितोषिक के रूप में कि भाई मैंने ज़्यादा मेहनत की, मैंने ज़्यादा परिश्रम किया आप लोगों को डेवलप करने में, बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में, इसलिए ये मेरा भाग ज़्यादा है। फिर उस भाग को निकालने के बाद शेष प्रॉपर्टी पर सब लोग समान रूप से अपना अपना भाग बांट लेंगे। पूरी प्रॉपर्टी में जो बचेगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, एकाधिकम हरे ज्येष्ठ पुत्रो अर्ध्यर्थम ततो अनुजः अंशम अंशम यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थिता। ज्येष्ठः पुत्रः एकम अधिकम हरेत। बड़ा पुत्र अथवा बड़ा भाई एक अधिक अर्थात 2 भाग धन ग्रहण करे, उससे छोटा भाई 1.5 भाग ले, और छोटे भाई 1-1 भाग की संपत्ति ग्रहण करे। यही दाय भाग का विभाजन है। यानी पहले उधार से समझाया और ये दाय भाग से बताया, यानी परसेंटेज कि वो 1 हिस्सा लेगा, मझला भाई 2 हिस्सा लेगा और बड़ा भाई 3 हिस्से ले लेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा जब वो बड़ा भाई की कस्टडी में छोटे भाई रहते हैं तब। अब बहन भी है, 3 भाई हो गए, चौथी कौन है? चौथी बहन है। ठीक है। तो बहन के लिए क्या विधान दिया? स्वेभ्यो सेभ्यस्तु कन्याभ्य प्रदद्युत भर्तारः पृथक स्वात् स्वात् अंशात् चतुर्भागम पतितः स्यूर्, क्या कह रहे हैं? स्युः अदित स्वः। तो सब भाई मिलकर के अविवाहित बहन के लिए पृथक पृथक चतुर्थांश भाग अपने भाग से देवे। अपने अपने भाग से चतुर्थांश भाग ना देने वाले भाई पतित, दोषी और निंदनीय माने जाएंगे। यानी अब संपत्ति का बंटवारा हो गया, 3 भाई थे और 1 बहन थी, कुल मिलाकर कितने हो गए? 4। तो तीनों भाई अपनी अपनी प्रॉपर्टी में से अपने अपने हिस्से में चौथा हिस्सा किसको दे देंगे? वो
वो अपनी बहन को दे देंगे। तो यानी जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये थे, तो 100 रुपये का चौथा हिस्सा उसने यानी 25 रुपये बहन को दे दिए, तो दूसरे ने भी दे दिए, तीसरे ने भी दे दिए, तो ऐसे बहन के पास भी एक बड़ी राशि उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से माता पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ किसका अधिकार हो गया? पुत्री का। तो यहाँ पर यह बताया कि ऐसा नहीं है कि संपत्ति के अधिकार में केवल और केवल पुत्र ही हैं, पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार मिलता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, चलो अब समय हो गया है तो इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे अगले प्रसंग में और हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि ये गोद लेना है, दत्तक पुत्र है और अन्य जो बंटवारे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो विदा लेते हैं एक बार उनको।